नमस्कार। आदित्य ज्योति सीटेड क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। आज का जो सेशन है 23 दिसंबर 2021 का जो प्रश्न पत्र आया था, ये हिंदी का प्रश्न पत्र में लेकर उपस्थित हुआ हूँ। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी लोग के लिए एक पंक्ति है। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम लोग थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें तो वह हरी हो जाती है। धैर्य रखें, प्रयास करें, समय बदलता ही है। कहने का तात्पर्य यह है, हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए थोड़ा धैर्य, प्रयास करते रहना है। समय अपने आप हम लोग को मौका देगी। ठीक है, जो अब की बार जो लक्ष्य रखा है, अब की बार सीटेट पार 2022 का जो लक्ष्य है उसे हम लोग जरूर पूरा करेंगे। और ये मेरा टेलीग्राम का चैनल हुआ, इस पर अभी तक जितने भी पढ़ाए जा रहे हैं सब सेशन को आपको बारी बारी से यहाँ पर उपलब्ध करा दिया गया है। टेलीग्राम पर जाइए, पूरा सेट उपलब्ध है जितने अभी तक पढ़ाए गए हैं। और मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देखिए, पूरा वीडियो उपलब्ध है। और ये सेशन आज का जो हम लोग का हिंदी का है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उत्तर वाले प्रश्न विकल्प को चुनिए। कोई पेड़ 1 वर्ष बाद ही मर जाता है। यह पेड़ मरने से पहले संतान छोड़े जाने के लिए व्यग्र है। बीज ही गाछ वृक्ष की संतान है। बीज की सुरक्षा और सार संभालने के लिए पेड़ फूल की पखड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर तैयार करता है। फूल के आच्छादी होने पर पेड़ की कितना सुंदर दिखाई पड़ता है। फूल की एक सुंदर चीज और क्या है, जरा सोचो तो। गाछ वृक्ष तो मटमैली माटी से आहार व विषाक्त वायु को अंगकारक ग्रहण करते हैं। फिर इसी और उपदान से किस तरह के ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं। कथा सुनी होगी। पारस के पत्थर जिसके परस से सोना लोहा हो जाता है। ममता का परस पाते ही मानो मिट्टी का अंगारे के फूल बन जाते हैं। खुशी के मौके पर हम प्रफुल्लित होकर अपने प्रियजनों को निमंत्रित करते हैं। उसी प्रकार फूलों की बाहर बिछने पर गाछ वृक्ष भी अपने बंधु बधाओं को बुलाते हैं। मधुमक्खी व तितली आती हैं। तरंगों पक्षियों के डर से दिन में बाहर नहीं निकलते। शाम होते ही उन्हें बुलाने की खातिर फूल चारों तरफ सुगंध फैला देते हैं। आइए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न कहता है, अरूप विशेषण। अरूप का विशेषण किसके प्रयुक्त है? अरूप का विशेषण को जिसे मिट्टी का क्या है प्रयुक्त हुआ है। आइए दूसरे बिंदु को चलते हैं। चलिए, फूल की तरह सुंदर चीज और क्या है? गंधमाला फूल को सुंदर कहा गया है क्योंकि वे क्या है, वो असुंदर वस्तुओं
से जीवन प्राप्त करते हैं। जीवन के लिए पारसमणि की संज्ञा दी गई है क्या? ममता स्नेह को। क्लियर है? विषायुक्त वायु के अंगकारक ग्रहण करते हैं। अंगकारक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? 3 कार्बन डाइऑक्साइड। क्या यहाँ पे पेड़ के बारे में चर्चा किया जा रहा है? पेड़ क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और क्या करता है? ऑक्सीजन छोड़ता है, जिसे हम लोग श्वास लेते हैं, है ना। परस का अर्थ क्या है? स्पर्श। परस का अर्थ क्या है? स्पर्श हो जाएगा। आइए, पेड़ अपनी संतान छोड़े जाने के लिए क्यों व्यग्र रहते हैं? जीवन में निरंतरता को बनाए रखने के लिए। क्लियर? प्रफुल्लित में प्रत्यय कौन सा है? प्रफुल्लित में आपको इत प्रत्यय होना चाहिए। इत प्रत्यय होगा। चलिए ठीक है। अब देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है आप समझिए। उपसर्ग क्या होता है? उप माने पहले, असर्ग में पहले आके जो उसके साथ में जो लग जाता है उपसर्ग हो गया। जैसे प्रफुल्लित है ना, तो प्र का क्या हो गया? प्र हो गया आपको उपसर्ग हो गया, उसका फुल्लित क्या हो गया? प्रफुल्लित हो गया उसमें, है ना। और प्रत्यय में क्या होगा? जो अंतिम में आके जो अंत मैंने अंतिम में लगेगा वो प्रत्यय कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फूल शाम होते ही चारों तरफ अपनी सुगंध किस लिए फैला देते हैं? पतंगों को आमंत्रित करने के लिए। पतंगों को आमंत्रित करने के लिए। आइए, गाछ वृक्ष से तात्पर्य क्या है? गाछ वृक्ष से बीज मिट्टी ना, पेड़ पौधे। गाछ वृक्ष का तात्पर्य क्या है? पेड़ पौधे से। आइए, अब नीचे दिए गए पदांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी को गाती हैं, कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट से मुस्काती हैं, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छमछम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर आ जाती हैं, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडा हवा कहीं से मस्त ठोकर लाती हैं, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। बहुत ही सुंदर पदांश है ये। आइए हम लोग प्रश्नों का उत्तर हम लोग करते हैं। खुशियों के गीत कौन गा रहा है? चिड़िया गा रहा है। ठीक है, आइए, पदांश में प्रकृति की किस लीला को उल्लेख नहीं है? द्वितीय, ओस का गिरना। ठंडी हवा अपने साथ क्या लेकर आती है? उल्लास। किस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है? कालियां दरवाजा खोल खोल।
कलिया दरवाजा खोल खोल, सॉरी कलिया होगा, कलिया दरवाजा खोल खोल। रचनाकार को प्रभु को याद कब आती है? प्राकृतिक सौंदर्य देखकर। रचनाकार प्रकृति के सौंदर्य को देखकर सप्तम चमत्कृत तृप्त अभिशप्त, इसका हो जाएगा चमत्कृत्य। शिक्षार्थी एक अच्छे लेख के विकास के लिए कई चरणों से गुजरते हैं, यह उपागम कहलाती है। 4 लिखने का प्रक्रिया उपागम। यदि एक बालक किसी एक भाषा का अच्छा पाठक या अच्छी पाठिका है तो वह दूसरी अवस्था किस अन्य भाषा का अच्छा पाठ हो सकती है या हो सकता है। जब वह दूसरी अन्य भाषा सीखता है तो इसे जानने के लिए क्या होगा? कौशल अंतरण। क्या होगा? कौशल अंतरण होगा। पठन क्षमता होगा नहीं, पढ़ने की रणनीति होगा नहीं, कौशल अंतरण। यहाँ पे देख लीजिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आपको कौशल है, इसके लिए ये प्रश्न आपको 3 होगा। शिक्षार्थियों द्वारा लिखने पढ़ने में की गई त्रुटियों को समझा जाना चाहिए। उनके सीखने में बाधा, सीखने के लिए संकेत, भाषा सीखने में समस्या, त्रुटि सुधार के लिए संकेत। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, सीखने के लिए संकेत। शिक्षार्थियों द्वारा लिखने पढ़ने की गई त्रुटि को समझा जाना चाहिए, सीखने के लिए संकेत। एक अध्यापिका ने अपने कक्षा को 5 समूह में बांट दिया जिससे प्रत्येक समूह में 5 शिक्षार्थी हैं तथा उन्हें घर, विद्यालय, सड़क, भूमि तथा आकाश शब्द से संबंधित शब्द ढूंढने के लिए कहा। प्रत्येक समूह में 10-15 शब्द ढूंढे तथा अन्य समूह के साथ साझा किए। अध्यापिका ने यह शब्दावली शिक्षण के लिए कौन सी प्रविधि अपनाई थी? थीम आधारित शब्दावली। क्या हो जाएगा? थीम आधारित शब्दावली। आइए, शिक्षक का कक्षा 5 में अच्छा, सुंदर, बुरा, रंगीन, बूढ़ा, युवा आदि शब्द वाले बहुत से वाक्य देती है और जब शिक्षार्थी इन शब्दों पर ध्यान देते हैं जिन्हें वह विशेषता बताने वाले शब्द का नाम देती हैं, बाद में वह उन्हें और अधिक शब्द देते हैं तथा उनमें इन विशेषता बताने वाले शब्द को प्रयोग करने के लिए कहती हैं। अंत में शिक्षार्थी का ध्यान आकर्षित करती हैं तथा कहती हैं कि ये शब्द विशेषण कहलाते हैं। यह रणनीति क्या कहलाती है? व्याकरण रणनीति, सचेतन वृद्धि। उसके बाद है विशेषण शिक्षण, विषय आधारित व्याकरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा सचेतना वृद्धि, सचेतना में वृद्धि। सीखने के प्रतिफल वे दक्षताएं जिन्हें शिक्षार्थी द्वारा किसी पाठ्यक्रम के अंत में प्राप्त कर लेना चाहिए या प्रदर्शित करना चाहिए। भाषा शिक्षण के उद्देश्य में भाषा पाठ्यक्रम में वर्णित है। अध्ययन के दौरान शिक्षार्थी के संप्रेषण कौशल पर आधारित है। वे प्रक्रियाएं
जिनके द्वारा शिक्षार्थी प्रदर्शन को अपेक्षा की जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला, वे दक्षताएं जिन्हें शिक्षार्थी द्वारा पाठ्यक्रम के अंत में प्राप्त कर लेना चाहिए या प्रदर्शित करना चाहिए। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपने आरंभिक वर्षों में बच्चे के दीवार, फर्श, कॉपी, उत्तर पुस्तिका में आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं। भाषा सीखने में यह अवस्था कहलाती है, क्या कहलाती है? प्रारंभिक साक्षरता। क्या कहलाती है? प्रारंभिक साक्षरता कहलाती है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का आकलन है? लिखने की परीक्षाएं, अवधि के अंत में परीक्षाएं, रचनात्मक आकलन, संकलात्मक आकलन। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, संरचनात्मक आकलन। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुभाषिकता है, क्या हो जाएगा? जितना संभव हो उतना भाषा सीखना। केवल मातृभाषा, देखिए केवल जब आ गया ना तो ये निगेटिव हो जाएगा। जितना सीखना उतना भाषीय सीखना, ये यहाँ पे उसका तृतीय बिंदु पर आइए। तृतीय बिंदु कहता है मातृभाषा की भाषा से आरंभ करके विद्यालय में और भाषाएं जोड़ने की ओर बढ़ना। चौथा बिंदु कहता है मातृभाषा से आरंभ करके अंग्रेजी माध्यम की ओर बढ़ना तथा हाई स्कूल में अन्य भाषा जोड़ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, मातृभाषा घर की भाषा से आरंभ करके विद्यालय में और भाषाएं जोड़ने की ओर बढ़ना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी विधि दोहराव वाले अभ्यास को एक बड़ी प्रविधि मानती है? पहला कहता है व्याकरण अनुवाद विधि, दूसरा कहता है समूह भाषा शिक्षण, तृतीय कहता है संपूर्ण भाषा दृष्टिकोण, चौथा कहता है श्रवण भाषावाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रवण भाषावाद। श्रवण का अर्थ क्या होता है? सुनने वाला। ठीक है, मैंने भाषा बोलने वाला। ठीक है, श्रवण में सुनकर बोलने वाला। ठीक है, आइए हम लोग भाषा सीखने के आरंभिक वर्ष में कहानियाँ हैं। नैतिकता के लिए, भाषा सीखने के लिए हेतु निवेश, दोहराव का पुनरुत्पादन, चौथा कहता अपने समाज के बारे में सीखना। इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषा सीखने हेतु निवेश। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चे में मातृभाषा के विकास को समानता माना जाता है, क्या? भाषा अर्जन किन के द्वारा दिया गया था? चॉम्स्की के द्वारा दिया गया था, है ना। बच्चे में मातृभाषा के लिए विकास को समानता माना जाता है, भाषा अर्जन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन से उपचारात्मक शिक्षण के मुख्य उद्देश्य हैं? उपचारात्मक शिक्षण शिक्षार्थियों के सीखने को बेहतर करने के लिए है। बी बिंदु कहता है उपचारात्मक शिक्षण के शिक्षण में बदलाव करने के लिए है। उपचारात्मक शिक्षण शिक्षकों द्वारा अपने शिक्षार्थी को समझने के लिए है। डी बिंदु कहता है उपचारात्मक शिक्षण अभिभावकों के लिए है कि वे जाने कि कुछ शिक्षार्थी को सुधार की आवश्यकता क्यों है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी। उपचारात्मक शिक्षण शिक्षार्थियों के सीखने को बेहतर उपचारात्मक शिक्षण शिक्षार्थियों को सीखने को बेहतर करने के लिए है। उसके बाद बी बिंदु कहता है
उपचारात्मक शिक्षण शिक्षकों को शिक्षण में बदलाव करने के लिए है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी भारत की डैश है राजभाषा। ठीक है, क्या है? हिंदी राज्य की राजभाषा है। आइए हम लोग इस सेशन का अंतिम प्रश्न आज का, सीखने के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विश्वास है। सीखना एक सामाजिक निर्मित है। तो आज का सेशन हिंदी का यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग आदित्य की सीटेड क्लासेस में जम के भाग लीजिए, और ये जितने भी प्रश्न हैं सब ओरिजिनल प्रश्न आप लोग के सामने लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।